नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में रोज की तरह आज मैं फिर लेकर उपस्थित हूँ एक नया और चर्चित मुकदमा। जी हाँ जनाब, मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रोज अपने इस कानूनी ज्ञान के चैनल्स के माध्यम से जुड़ता हूं आपसे सीधे। तो जनाब, आज का मुकदमा फिर से एक बार दिल्ली पुलिस के जानिब से है, दिल्ली पुलिस के हवाले से है, दिल्ली पुलिस के बारे में है। देश की प्रीमियर एजेंसियों में दिल्ली पुलिस शुमार होती है, इसका नाम लिया जाता है और हमें गर्व है दिल्ली पुलिस पर। लेकिन फिलहाल इन दिनों दिल्ली पुलिस कई तरह के सवालों में घिरी नजर आती है। जो इस वक्त सबसे ताज़ा और चर्चित मामला है दिल्ली पुलिस में, वह है सीबीआई की रेड, ताबड़तोड़ छापेमारी। क्या थाना, क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और क्या दिल्ली पुलिस के अन्य महकमे, सीबीआई ने पिछले एक साल में दर्जनों छापेमारी करके दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, रंगे हाथों पकड़ा है, 1.25 करोड़ 2 करोड़ तक की संपत्ति पे को सीज किया है, बरामद किया है। तो जनाब, यह सारी बातें मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर आप दिल्ली पुलिस और इन छापेमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखें। आज एक नया मुकदमा, दिलचस्प मुकदमा लेकर एक ऐसे दिल्ली पुलिस के अधिकारी के बारे में जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार के लिए भी एक कलेजा चाहिए होता है, एक हिम्मत चाहिए होता है। और इस अधिकारी की हिम्मत बने रहिए जानने के लिए कि यह किस स्तर तक जा सकता था और इसको डर या कानून से या वर्दी का रौब, जो भी कहें किस स्तर का था, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जनाब, मैं आज का मुकदमा पेश करूं इसके पहले एक नर्म निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि आपको ताज़ा तरीन कानूनी मसलों की जानकारी पूरे देश से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से मिलती रहे। जी हाँ जनाब, यह आपके हित में है। जितना आप कानून जानेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। मेरा चैनल हर उस आम नागरिक के लिए है जो कानून के साथ चलना चाहता है, जो कानून से खिलवाड़ करना चाहता है, उनके लिए चेतावनी का भी काम करता है यह चैनल। और यह लॉ के विद्यार्थियों और प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स भाइयों के लिए भी यह चैनल है। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, चाहे आप मेरी बातों से सहमत हों या सहमत हों। मुझे इंतज़ार रहता है आपके सुपर थैंक्स का, मुझे इंतज़ार रहता है कि आप चैनल को ज्वाइन करें और पेड सेक्शन में जाकर हमारी शिक्षा और प्रैक्टिस के बारे में अमूल्य राय और अमूल्य स्ट्रैटेजी को भी देखने, सुनने और पढ़ने का अवसर प्राप्त करें। अगर आपको हमसे जुड़ने तक, हमसे पहुंचने तक कोई कठिनाई हो रही है तो हमारा जो वेबसाइट एड्रेस है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, www.4csupremelaw.int.com के माध्यम से भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना चर्चित मुकदमा। यह मुकदमा, जैसा कि मैंने कहा, दिल्ली पुलिस के उस अधिकारी के बारे में है जो कि घूस में न सिर्फ पैसे की मांग करता था बल्कि वीडियो सेक्स की भी डिमांड करता था। जी हाँ जनाब, मैं खुलासा करूंगा उसके नाम का। तो यह जो दिल्ली पुलिस का अधिकारी है वह यह भी शर्त रखता था कि ऐसे सेक्सुअल डिमांड को महिला अपने पति तक न पहुंचाएं, अपने पति को न बताएं। यह दिल्ली पुलिस का यह अधिकारी इतना
घृणास्पद था कि यह आरोपित महिला से तो सेक्स की डिमांड करता था, उसकी बहन पे भी बुरी नज़र रखता था और उससे भी सेक्स की डिमांड करता था। यह वाकया है दिल्ली पुलिस की जानिब से, दिल्ली पुलिस के हवाले से, और मैं दिल्ली पुलिस के इस आईओ की जो कहानी आपको सुना रहा हूं, यह जनाब जब इस वक्त दिल्ली पुलिस सीबीआई के कहर से गुजर रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी के दौर से गुजर रही है, तो यह मुकदमा भी सीबीआई के हवाले से ही मैं आपके पास सीबीआई के फाइल से लेकर आया हूं, ताकि आम जनों को पता लग सके कि उनके अधिकार क्या हैं, पुलिस कैसे काम करती है, सीबीआई कैसे काम करती है। तो आज जैसा कि मैंने बताया कि अब तक दर्जनों छापे सीबीआई का दिल्ली पुलिस पर पड़ चुका है, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक गिरफ्तार हैं, और यह जो मुकदमा है, जैसा कि मैंने बताया कि इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई से के बाद भी पुलिस में भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना ऐसा लगता है कि कठिन होता जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पुलिस का यह अधिकारी पैसों के साथ साथ सेक्सुअल डिमांड भी करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर गोपाल सिंह जी की, वल्दियत लेट श्री रणबीर सिंह, निवासी तुगलताबाद, दिल्ली की। जी हाँ, ये जनाब यह एसआई गोपाल सिंह जी उस वक्त लोधी कॉलोनी थाने में तैनात थे। आपको मालूम है कि लोधी कॉलोनी थाने के अंदर लोधी कॉलोनी आता है, जहां बड़े सरकारी अधिकारी रहते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट थाना माना जाता है। वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भी लोग रहते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस की कंट्रोलिंग बॉडी है। इसके बावजूद उस थाने में रहकर नाक के नीचे ऐसी घिनौनी हरकत में संलिप्त होने की हिम्मत इस सब इंस्पेक्टर की कैसे हुई, यह हम जानते हैं आगे। तो जी हाँ जनाब, कि यह जो आईओ साहब हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, गोपाल सिंह जी यह लोधी कॉलोनी थाने में तैनात थे, और एक केस जिसमें अनीता नाम की महिला, साथ में उसके पति और साथ में एक और व्यक्ति एक मारपीट के केस में नामजद हुए, और उसी केस में एसआई गोपाल सिंह आईओ थे। इन्होंने उस अभियुक्त, उस आरोपी महिला अनीता से उनका और उनके पति का नाम केस से निकाल देने की एवज में 2 लाख रुपए घूस में मांगे, और साथ ही साथ सेक्सुअल डिमांड भी की। कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि 25/12/2018 को कुछ लोग अचानक अनीता के घर में आते हैं। वहाँ दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती है, और उनमें से एक पक्ष इसकी सूचना पीसीआर को देता है। पीसीआर मौके वारदात पे आती है, और मसला लोकल पुलिस को रेफ़र कर दिया जाता है। जो स्थानीय पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, वह अनीता के पति को अपने साथ थाने ले जाती है, और फिर दूसरे दिन के 11 बजे एसआई गोपाल सिंह, जो इस केस के आईओ थे, वो अनीता को फ़ोन करके थाने बुलाते हैं। अनीता जब थाने पहुंचती है तो एसआई गोपाल सिंह उन्हें वहां से जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे बुलाते हैं। अनीता जब जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे पहुंचती है तो एसआई वहां पर अपना असली रंग रूप और कलर दिखाते हैं। वह अनीता से कहते हैं कि आपके पति और एक व्यक्ति आशु चौहान के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है। आपको इस शिकायत में या तो जेल भेजा जाएगा, और अगर आप चाहती हैं
कि आपको जेल ना भेजा जाए, आप तीनों की गिरफ्तारी ना हो, तो आप बदले में मुझे 2 लाख रुपए दें और सेक्सुअल फेवर करें। बाथरूम में जाकर अपने पति को बिना बताए मुझे वीडियो कॉल करें, अपनी नग्न तस्वीरें दिखाएं और मुझसे व्हाट्सएप पर वीडियो चैट के माध्यम से सेक्स करें। तब तो मैं आपको बचा सकता हूं, आपके पति को बचा सकता हूं। शर्त यह है कि पैसे के साथ साथ सेक्स, और इसकी जानकारी अपने पति को या और किसी को नहीं देनी है। ऐसी डिमांड जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर एसआई गोपाल सिंह अनीता से करते हैं। अनीता के मन में उस वक्त जो भी कुछ आया होगा, उसने एसआई गोपाल सिंह के इस मांग को मानने से उनके सामने तो इनकार नहीं किया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर फैसला किया कि वह एसआई गोपाल सिंह के अनैतिक और गैर कानूनी मांग के आगे नहीं झुकेगी। संभवतः पैसे की सिर्फ बात होती तो वह पैसे देकर हो सकता है जान छुड़ाने की कोशिश करती। वैसे चलते चलते यह मैं बता दूं कि घूस लेना और घूस देना दोनों ही जुर्म है। तो अनीता के मन में उस वक्त जो भी ख्याल आए हों, जो भी उसकी मजबूरियां रही हों, उसने एसआई गोपाल सिंह के इस अनैतिक शर्त को न मानने का फैसला करके एसआई गोपाल सिंह की शिकायत सीबीआई दिल्ली कार्यालय में कर दी। सीबीआई दिल्ली कार्यालय में 28/12/2018 को जब यह शिकायत प्राप्त हुई, सीबीआई ने शिकायत को अपने स्तर पर इसकी जांच की, इसको वेरीफाई किया और इस केस का जिम्मा उस वक्त सीबीआई में तैनात डीएसपी श्री रणविजय को और एसआई दिनेश को सौंपा। जब सीबीआई अनीता के शिकायत को वेरीफाई करके सफल हो गई तो उसने एसआई गोपाल सिंह के खिलाफ एक जाल तैयार किया, एक ट्रैप तैयार किया और अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी। सीबीआई के इस जाल में, इस ट्रैप में गोपाल सिंह रंगे हाथों लोधी कॉलोनी थाने में गिरफ्तार हुए। अब मामला था, अगर आप जानना चाहते हैं कि सीबीआई ये ट्रैपिंग कैसे करती है, सबूत कैसे जुटाती है, केस को अंतिम प्रोसिक्यूशन सजा तक मुजरिम को ले जाने के लिए किस तरह से गवाह तैयार करती है, तो इस एपिसोड में इतने डिटेल में इतनी बातें करना तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, कल दिन 2:30 बजे सीबीआई किस तरह से अपराधियों पर नकेल कसती है, किस तरह से कानून का पुख्ता इंतजाम करती है कि अपराधी सीबीआई के फंदे से छूट ना पाए। तो सीबीआई की कार्यप्रणाली, कौन कौन सी सावधानी प्रोसिक्यूशन तक होनी चाहिए, वह कैसे आईटी एक्ट के तक सबूत जमा करती है, कैसे फॉर्चुनिक सबूत जमा करती है, कैसे गवाह तैयार करती है, कैसे वो सारे प्रोविजंस जो लॉ में हैं, जो सीबीआई के लिए एक बाध्यकारी नियम हैं, उनको साथ में रखते हुए कानून के रखवालों को अपनी गिरफ्त में जड़ती है। वह जानती है कि उनका मुकाबला कानून के रखवालों से है जो सीबीआई से कम कानून नहीं जानते, अतः वह बचने की या कानून को धत्ता बताने की हर संभव कोशिश करेंगे और ऐसे हालत में प्रोसिक्यूशन सजा दिलाना मुजरिम को सीबीआई के लिए एक कठिन चुनौती होती है। तो सीबीआई इससे कैसे पार पाती है, इन सब की चर्चा इस पर एक लाइव एपिसोड लेकर कल यानी रविवार दिन 2:30 बजे इसी चैनल पर मैं लेकर आ रहा हूं। जुड़ना न भूलें। तो आइए हम जैसा कि इस केस में वापस आते हैं,
तो इन सारी कार्रवाइयों को करने के बाद और कन्विंस होने के बाद और तमाम सबूत गवाहों को इकट्ठा करने के बाद अंततः सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है अंडर सेक्शन 7 ऑफ पीसी एक्ट 1980 अमेंडेड इन 2018। अदालत की लंबी प्रक्रिया चलती है, गवाह एग्जामिन किए जाते हैं, ज़रा होती है, एक्यूज्ड का स्टेटमेंट होता है और इन तमाम प्रक्रियाओं की लंबी प्रक्रिया के बाद अंततः गवाह जो कंप्लेनेंट हैं अनीता और उसकी बहन गवाही के दौर में हॉस्टाइल भी हो जाती हैं। इसके बावजूद सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर और एग्जामिनेशन इन चीफ के आधार पर सीबीआई की अदालत गोपाल सिंह को दोषी करार देती है और उनको पीसी सेक्शन 7 के पीसी एक्ट 2018 के तहत सजा देती है। अपनी सजा की टिप्पणी में अदालत स्पष्ट तौर पर लिखती है कि जो सरकारी अधिकारी हैं जिनको पावर मिला है वह जनता की सेवा के लिए मिला है और यह उनकी जिम्मेवारी है कि उस ताकत का अनैतिक और गैर कानूनी प्रयोग न हो। साथ में यह भी चेतावनी देती है कि बात सिर्फ पावर के अनैतिक प्रयोग की नहीं है, पावर के उचित प्रयोग की अवहेलना भी अपराध है और इसके लिए भी सरकारी कर्मियों को, सरकारी अधिकारियों को, जिम्मेवार पोस्ट पे जो लोग हैं उनको सजा दी जा सकती है। इसमें बहुत सारे केस, आईटी एक्ट और बहुत सारे जजमेंट का उदाहरण आया, उनको यहाँ इस छोटे एपिसोड में शामिल करना संभव नहीं है। तो उसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जीसीटी ऑफ दिल्ली 2022, एसएससी ऑनलाइन SC 1724 और तमाम नमिता अग्रवाल स्पेशल जज सीबीआई ने जो इस केस में फैसला दिया वह किस जजमेंट पे बेस था, कैसे वह निष्कर्ष तक पहुंची और अपने फैसले में उन्होंने क्या मार्मिक टिप्पणी की, उन्होंने कैसे कड़ी से कड़ी क्रिमिनल केस की जो एसिड टेस्ट होती है उसको बुना, उसको गुना और अभियुक्त को सजा देने में सफल रहीं। तो इसके लिए कल मेरे साथ जुड़ें इसी चैनल पर दिन के 2:30 बजे लाइव यूट्यूब में। सीबीआई कैसे नकेल कसती है कानून के रखवालों पर जो कानून सीबीआई से शायद ज़्यादा जानते हैं। मुझे अनुमति दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी लाइव यूट्यूब में। तब तक के लिए विदा। आप देखते रहें डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लॉ ज्ञान का यह चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर। जय हिंद, जय भारत।